प्राचीन भारतीय दार्शनिक कणाद ने वैशेषिक सूत्र के रूप में भारतीय दर्शन के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है, जो अपने परमाणुवादी, ऑन्कोलॉजी और ज्ञान मीमांसा के लिए जाना जाता है। यह ग्रंथ तत्कालीन युग में न केवल वास्तविकता की गहराई में उतरता है, बल्कि अपने परमाणुवादी दृष्टिकोण से तर्कपूर्ण तरीके से ज्ञान और अस्तित्व की भी पड़ताल करता है। वैशेषिक सूत्र अद्वितीय तरीके से पदार्थों को 7 श्रेणियों में द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय, अभाव के रूप में 7 पदार्थों में बांटता है, जिससे हमें इस अद्भुत ब्रह्मांड की संरचना का स्पष्ट चित्र मिलता है। पहली श्रेणी में द्रव्य यानी पदार्थ शामिल हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हैं। वे चीजें जो इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष, दिक्, काल, आत्मा और मन। जैसे जैसे हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष की परिभाषा में गहराई से जाते हैं, हमें यह समझ आता है कि ये तत्व न केवल भौतिक हैं, बल्कि उनके गुण भी महत्वपूर्ण हैं। गुणों के तहत रंग, स्वाद, गंध और स्पर्श जैसे तत्वों का विश्लेषण इस बात को दर्शाता है कि भौतिक वस्तुएं कैसे हमारी इंद्रियों पर अपना प्रभाव डालती हैं। दूसरी ओर कर्म, पदार्थों की गतिविधियां और गति, विशेष, पदार्थों की विशिष्टता, और सामान्य, पदार्थों के बीच साझा सार्वभौमिक विशेषताएं की चर्चा हमें पदार्थों की गतिविधियों और उनके बीच साझा विशेषताओं की ओर निर्देशित करती है। यह विचार वास्तविकता के ऐतिहासिक विकास में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। वैशेषिक सूत्र में अभाव और समवाय पदार्थ के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं, जो अस्तित्वहीनता और पदार्थों में अंतर्निहित संबंध के बारे में प्रतिनिधित्व करते हैं। वैशेषिक सूत्र का प्रमुख योगदान तत्कालीन युग में परमाणुवाद के विचार को प्रस्तुत करना है कि सभी भौतिक वस्तुएं अविभाज्य कणों से बनी हैं, जो विभिन्न तरीकों से मिलकर विविध पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। विज्ञान आज जिस बात को करता है, भारत में प्राचीन काल में यह सिद्ध कर चुका था कि प्रत्येक भौतिक वस्तु अविभाज्य कणों से मिलकर बनी होती है, जो कि विविध क्रियाओं और मेल से रूप लेती हैं। इस धारणा ने न केवल प्राकृतिक विज्ञान में बल्कि दर्शन में भी नए आयाम खोले। ज्ञान मीमांसा में वैशेषिक सूत्र ने प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमान और शब्द प्रमाणों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण किया था, जो इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे मान्य किया